with one more topic. I, Sudhir Kumar, in front of you in the traveling of the second chapter for trade to territory. I was discussing about the three major policies adopted by Britishers to expand Indian regions for British ruling by East India Company. Dear students, लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पे के बारे में, जिसमें कि बताए थे कि क्या कंडीशंस था, किस कंडीशंस पे इंडियन रूल रीजन्स जो था वो ब्रिटिशर्स के हाथों में चला जाता अगर रूलर्स का अपना कोई मेल उसका उत्तराधिकारी मेल ईयर्स उसका नहीं होता। HIER ईयर माने उत्तराधिकारी होता है। अगर राजा का कोई अपना उत्तराधिकारी, अपना पुत्र अगर उत्तराधिकारी नहीं होता, उस परिस्थिति में वो एरिया ब्रिटिशर्स के हाथों में एक्वायर्ड कर लिया जाता था, जिसके तहत बहुत सारे इंडिया के रीजन्स को अडॉप्ट किया गया था। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे एक और पॉलिसीज, जिस पॉलिसीज के तहत इंडिया के बहुत सारे रीजन्स को कब्जा करने का कोशिश किया गया। वो डोमिनेंसी हो, डरा करके हो, जिस रूप से हो, लेकिन किया गया। ये पॉलिसी का नाम था द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। दिस पॉलिसी वाज adopted in 1830, right? This policy was just adopted in 1830. Actually what happened, from the early 19th century, company pursued an aggressive policy of territorial expansion. 19th century का स्टार्टिंग की अगर बात करें तो अभी तक साइलेंटली और डिप्लोमेटिक मेथड से ब्रिटिशर्स इंडिया के डिफरेंट रीजन्स को मतलब एनेक्स कर रहे थे, लेकिन 19th सेंचुरी के बिगनिंग में आने के बाद उनकी पॉलिसी क्या हो गया, ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। वो एरिया जो प्यार से नहीं माने, जो उनकी मतलब अधीनता को, उनकी सुप्रीमेसी को, उनकी डोमिनेंसी को इजीली नहीं अगर अडेप्ट करते थे या एक्सेप्ट करते थे, उनको क्या है, जोर ज़बरदस्ती के बल से, आर्मी पावर, मिलिट्री पावर, आर्मी ट्रूप्स के हेल्प से उनको वो अपने कब्जे में करने का मतलब प्लानिंग उनके माइंड में था, और उसी स्ट्रेटजी के तहत डिफरेंट टेरिटरीज को वो कब्जा कर रहे थे। इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉलिसी जो लिया गया, वो पॉलिसी ब्रिटिशर्स का जो था वो क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। पैरामाउंसी का मतलब होता है सुप्रीम, अपने आप को सुप्रीम साबित करना। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिशर्स अंडर दिस पॉलिसी जस्ट प्रूविंग देमसेल्फ दैट दे वर जस्ट सुप्रीम रूलर्स ऑफ इंडिया, राइट? So when this process was started, when new Governor General of Bengal just come in power, and new Governor General comes in power was his name was the Lord Hastings, right? There are two names, Warren Hastings and Lord Hastings. Both are different name. I will discuss in coming video about वॉरेन हेस्टिंग्स, बट हियर यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर के 1823 तक, 1813 से लेकर के 1823 तक गवर्नर जनरल के रूप में मतलब उनको अपॉइंट किया गया था बंगाल प्रोविनेंस के, चूँकि उस बंगाल मेन रीजन था ब्रिटिश रूलिंग का, इसलिए बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में किनको लिया गया, मतलब चुना गया था, किनको प्लेस्ड किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को। और वॉरेन हेस्टिंग्स आते ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को उन्होंने अडॉप्ट किया, और उन्होंने ये कहा कि कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। इट वाज द स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स दैट द ब्रिटिश रूलिंग और द ईस्ट इंडिया कंपनी रूलिंग्स इज पैरामाउंट और सुप्रीम, so they can acquire different regions of Indian states, right? Those regions who will directly not just understanding or giving the supremacy to British ruling. वो सारे regions जो ब्रिटिशर्स को मतलब ब्रिटिशर्स के अंदर में काम नहीं कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को टैक्स पे नहीं कर रहे थे या उनके एडमिनिस्ट्रेशन को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वैसे लोगों के लिए, वैसे रूलिंग एरियाज के लिए, वैसे रूलर्स के लिए ब्रिटिशर्स ने द क्लेम्स ऑफ पैरामाउंसी पॉलिसी को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड, जस्ट सी हियर,
what happened? This policy, under this policy, just Bengal, Mysore and Maratha, these were very powerful kingdoms, and acquiring and annexing these powerful regions of Bengal, Mysore and Marathas, they just adopted this policy. ब्रिटिशर्स ने मैसूर को, मराठा, ठीक है, आगे जाकर के आप देखेंगे पंजाब को भी, तो उन सारे रीजन्स में अपनी रूलिंग को बढ़ाने के लिए, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए इसने ये पॉलिसी को एडॉप्ट किया, राइट। कहता है अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स हु वाज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1813 to 23, this policy was adopted. Company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian states. उसका कहना था कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, उस स्टेट से हमारा पावर ज़्यादा सुप्रीम है, क्योंकि हम लोग पैरामाउंसी हैं, हम सुप्रीम हैं, इसलिए उनको हमारी अधीनता स्वीकार करना पड़ेगा, राइट। In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex Indian Kingdom. और इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स ने जो रूलर्स उनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, उनको डरा करके और ज़बरदस्ती उनको अपने कब्जे में करना स्टार्ट किया। तो आप कह सकते हो कि इस ऑर्डर में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई, बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, ठीक है। रूलर्स ने, जो इंडियन रूलर्स थे, उन्होंने खुल करके इसका अपोज भी किया था, और अपोज करने के बावजूद भी जो था वो सरवाइव नहीं कर पाए, और बहुत सारे इंडियन स्टेट्स जो थे वो ब्रिटिश रूलिंग के अंदर पे आ गए, राइट। सो दिस पॉलिसी कंटिन्यूड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन, मतलब ब्रिटिश रूलिंग को एक्सपेंड करने में, ईस्ट इंडिया कंपनी को टेरिटरी को एक्सपेंड करने में ये पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और बहुत सारे इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे रीजन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट्स बन गए, राइट। डियर स्टूडेंट्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस पॉलिसी वाज नॉट सो इजी. द इंडियन रूलर्स very comfortably did not accepted this policy of the Britishers. They struggled a lot. They struggled a lot in Maratha regions, in Karnataka regions. You will just study in Mysore, right? So dear students, by a long struggle or by long oppositions of the Britishers, finally Britishers proved their supremacy, and under this policy or under this claim of paramountcy policy, there were so many regions of Indian states just comes under the British ruling, or you can say Britishers annexed many more regions under this policy. I think you have got a clear cut concept of this policy, the claim of paramountcy. दो लाइन में आप पूरे को समझिए कि क्लेम ऑफ पैरामाउंसी एक पॉलिसी था जिसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 में अपनाया था, और इसके तहत जोर जबरदस्ती करके वो सारे राज्य जिन्होंने ब्रिटिशर्स की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, उस रीजन्स को ये अपने आर्मी के हेल्प से, मिलिट्री के हेल्प से, ट्रूप के हेल्प से उसे अपने में कब्जे में कर लिया। और यूँ कहो कि ब्रिटिशर्स रूलिंग को, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी को एक्सपेंड करने में इस पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। तो आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है, और वेट कीजिए आने वाले वीडियो के लिए। उस वीडियो में और देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए और क्या कुछ किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वेट फॉर कमिंग वीडियो। थैंक यू।